नमस्कार। मेरे YouTube मंच UNN भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र RB उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, इनमें राज्यों के चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव। राज्यों में चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी, और दूसरी तरफ ताल ठोक रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल जी। आप सब इस परिदृश्य को किस तरह देखते हैं? वहीं उत्तराखंड में उपचुनाव में कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी एक तरफ गठबंधन में है, दूसरी तरफ उत्तराखंड उपचुनाव में वो अपना कैंडिडेट उतार रही है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन का होगा क्या? क्या ये गठबंधन रहेगा या दम तोड़ देगा, टूट जाएगा? बात आपसी सहमति की है। अगर गठबंधन में है तो फिर तय हो जाना चाहिए कि कौन कहाँ लड़ेगा और कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जैसा कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में चुनाव लड़ेगी। जहाँ तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान महत्वपूर्ण राज्य हैं दोस्तों, और यहाँ जो जीतेगा उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा, ऐसा हम सब लोग मानते हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ती है तो किसका गणित खराब करेगी? वो कांग्रेस का गणित गड़बड़ाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने गुजरात में भी देखा, गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़ी तो उससे जो एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी कांग्रेस की, वो नहीं हो पाई। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि कांग्रेस का वोट बैंक ही आम आदमी पार्टी में शिफ्ट होता है। पहले दिल्ली में सत्ता से बेदखल किया कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी ने किया, बीजेपी नहीं कर पा रही थी। वहीं हम पंजाब की बात करें, पंजाब में भी सत्ता से बेदखल कर दिया कांग्रेस को। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ती है तो ये तय है कि कांग्रेस को नुकसान होगा और इसका फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है। कल से सभी चैनलों पर इसमें डिबेट चल रहा है, क्या होगा गठबंधन का, गठबंधन कहाँ जाएगा, क्या गठबंधन रहेगा या टूट जाएगा। इसी में महत्वपूर्ण बयान भी आ रहे हैं। इसमें हमने देखा उस दिन प्रियंका कक्कड़ का बयान, केजरीवाल जी का बयान और बहुत सारे बयान इस संदर्भ में आ रहे हैं। संदीप दीक्षित ने साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो वो आत्मघाती कदम होगा। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। अगर 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी का सफाया तय है। और जैसे जैसे समय बदलता है दोस्तों, परिदृश्य बदलता है। अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। दिल्ली में निगम चुनाव में हमने देखा कि जहां आम आदमी पार्टी 200 सीटों के आंकलन कर रही थी, वो 125 के 125 के आसपास सिमट गई। उसका मेन कारण ये था कि जो मुस्लिम वोट बैंक था वो कांग्रेस के पास वापस जा चुका था, या वो कांग्रेस के साथ खड़ा था, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसलिए निगम में अच्छी परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी की नहीं रही। बात यहीं तक नहीं रुकती, उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट उतार रही है, क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन काम करेगा? अगर गठबंधन बनता है उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की जो व्यूह रचना हो रही है,
बहुत ज़बरदस्त है। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं। महत्वपूर्ण फोकस उत्तर प्रदेश पर रहेगा। वहीं बिहार से नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की राजनीति में पदार्पण करने वाले हैं और कल ही घोषणा हुई है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो राहुल गांधी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और जब नीतीश कुमार आ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि बीएसपी भी इनके साथ आ सकती है। अगर बीएसपी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाती है तो उत्तर प्रदेश में, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रदेश है जहां से थोक में सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, संसद की बीजेपी को मिलती रही हैं, जिससे दिल्ली का रास्ता साफ होता है। अगर यहां इंडिया गठबंधन में ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को 20 या 25 सीटों पर समेटा जा सकता है, ऐसे आंकलन आ रहे हैं और फिर दिल्ली की सत्ता बीजेपी से दूर हो सकती है। लेकिन अभी इंडिया जो गठबंधन है उसका प्रारूप तय नहीं हुआ है, सीटों का बंटवारा तय नहीं है। सीटों का बंटवारा तय होगा तब बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी होती हैं और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जानती है। इसलिए वो चाहती है कि किसी भी तरीके से जो इंडिया गठबंधन हुआ है इसमें फूट पड़े, इसमें टूट पड़े और ये सब अलग अलग लड़ें। अगर सब अलग अलग लड़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान कर चुकी है, तो वहाँ संभावनाएं बीजेपी के लिए अच्छी नज़र आती हैं। आप इन सब गठबंधनों को किस तरह देखते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी इंडिया के साथ रहेंगे? प्रश्न बहुत बड़ा है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि एक परिवार में 5 या 6 मेंबर होते हैं और मत अलग अलग होते हुए भी वो परिवार सुचारू रूप से चलता है। यहाँ भी यही देखा जा रहा है कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना अपना एजेंडा है। लेकिन अगर अलग अलग लड़ेंगे तो सबके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे और बीजेपी पुनः सत्ता में वापसी करेगी। अगर बीजेपी को सत्ता से रोकना है, सत्ता से हटाना है, तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सबके लिए ज़रूरी है कि वो मिलकर चुनाव लड़ें। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, तो मिलकर इस पर कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। बीजेपी ये समझ गई है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव जीतना मुश्किल है। इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए, जिससे कि बीजेपी का कार्यकर्ता और कैंडिडेट अपना पूरा दमखम लगा सके, जनता से मिल सके, क्योंकि अब वो दिन नहीं रहे हैं जब सिर्फ नाम के ऊपर ही जीत सुनिश्चित थी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरएसएस भी कह चुका है। आप ये जो गठबंधन है इंडिया, इसको किस तरह देखते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करिए। लेकिन जैसे जैसे बयानबाजी हो रही है उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, चुनाव तक नहीं टिक पाएगा, चुनाव से पहले ही सीटों के बंटवारे पर बिखर जाएगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।